सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस का सेटअप इन टैली, कि आपको टैली के अंदर टीडीएस का सेटअप कैसे अनेबल करना है और उसकी डिटेल कैसे फिल करनी है। तो सबसे पहले हम एक कंपनी ओपन कर लेते हैं, देन सेलेक्ट पे जाके कंपनी ओपन करेंगे। एक जो भी आपकी कंपनी होगी आप उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। देन उसका जो टीडीएस का सेटअप आपको अनेबल करना है। अनेबल करने के लिए क्या करना होगा आपको F11, क्योंकि आपको पता है F11 जो फंक्शन होता है आपका जो टैली के अंदर कोई भी फीचर आपको अनेबल करने के लिए आपका यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले F11 प्रेस करेंगे, तो देन F11 के बाद आपके पास शीट आएगी जिसके अंदर आपको शो करेगा अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी। तो आपको कहाँ जाना है? स्टैट्यूटरी फीचर में, क्योंकि आपका टीडीएस एक टैक्सेशन का फीचर है। तो हम जाएंगे कहाँ? स्टैट्यूटरी पे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर करने के बाद आप देखोगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के फीचर आपके अनेबल हो जाएंगे। तो आपको राइट साइड में देखो आपको मिलेगा अनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस एंड सेट एंड ऑल्टर टीडीएस डिटेल। तो आप आओगे सबसे पहले एंटर करके आप आओगे, सबसे पहले आप इसको अनेबल करोगे, अनेबल टैक्स डिटेल। यस करने का जैसे आप सेकंड ऑप्शन पे आओगे, सेट एंड ऑल्टर टीडीएस डिटेल आपसे बोलेगा। तो जैसे आप इसको यस करोगे तो एक विंडो अपीयर होगी जिसमें आप इसकी डिटेल फिल कर सकते हो, क्योंकि आपने जो पहली कॉन्फ़िगरेशन थी उसको अनेबल करने से टीडीएस का सेटअप अनेबल होगा, बट आपकी डिटेल फिल करने के लिए आपको सेकंड ऑप्शन अनेबल करना होगा। जैसे आप सेकंड ऑप्शन अनेबल कर दो तो कंपनी का टीडीएस डिडक्टेड डिटेल आपके पास शो करेगी, जिसके अंदर सबसे पहले पूछेगा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, कि जब आपकी कंपनी ने 10 अप्लाई किया था तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा था। आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल कर दोगे। जैसे जब हमने अप्लाई किया तो हमें ये मिला था कि T2298776DAC। देन ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, मीन्स क्या? 10 नंबर आपका। तो इसको आप ये 10 डिजिट का होता है, आप इसको मेंशन कर दोगे जो आपका 10 नंबर आपको प्रोवाइड करा होगा आपके इनकम टैक्स वालों ने। DEL जैसे दिल्ली का मेरा, और यहाँ A14784A, तो ये मेरा 10 नंबर है। देन इंटर करके आपसे पूछेगा डिडक्टेड टाइप क्या है। मैंने कहा जी कंपनी इंडिविजुअल। अगर आप देखते हो कि आपने कहा जी मेरी कंपनी भी नहीं है, इंडिविजुअल भी नहीं है, मेरी पार्टनरशिप है, बट इसमें ये ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, तो आप ये कैसे सेलेक्ट करोगे? तो इसके लिए टैली ने एक ऑप्शन दे रखा है F12, क्योंकि करंट कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए आपकी फंक्शन की होती है F12। तो आप F12 यहाँ प्रेस करोगे और आपसे पूछेगा शो ऑल डिडक्टेड टाइप, कि मीन्स क्या कि जितने भी डिडक्टेड टाइप होते हैं जिनको टीडीएस 10 का अप्लाई करना कंपलसरी है और उनको टीडीएस काटना जरूरी है, तो वो क्या करेंगे? अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन से आप ये सेटअप अनेबल कर सकते हो। जैसे मेरे को डिडक्टेड टाइप सारे चाहिए इसलिए मैं इसको यस कर रहा हूँ। अगर कोई सरचार्ज या आपका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो आप इन दोनों को भी यस करेंगे। देन यस करने के बाद देखो आपके पास जैसे ही आप इधर आओगे डिडक्टेड टाइप में, देन आपके पास सारे शो कर देगा कि आपके पास जितने भी जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल होती है, जैसे जो भी कंपनी, पार्टनरशिप या कोई इंडिविजुअल या कोई प्रोप्राइटर या आपका आर्टिफिशियल जो जुडिशियल पर्सन होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, मतलब ये सारी जो भी आपकी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ शो कर देगा डिडक्टेड टाइप में। तो मैंने कहा मेरी तो कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट करना है, जैसे आपकी फर्म कुछ भी हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आप देखोगे डिडक्टर ब्रांच, मैंने कहा जी मेरी ब्रांच है रजौरी गार्डन की। देन एंटर करके आपसे पूछेगा सेट एंड ऑल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मीन्स क्या कि जो आपका टीडीएस डिडक्ट करके उसको सबमिट कराए, और प्लस जो भी आप टीडीएस के फॉर्म इशू करते हो, जैसे फॉर्म 16 आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपके इनके सिग्नेचर कंपलसरी रहेंगे। जैसे आप इसको यस करोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होगा उसकी डिटेल आपसे पूछ लेगा। सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को सबसे पहले उसका नाम बताओगे कि श्याम एंड फादर सन ऑफ राम सिंह। देन उसका डेजिग्नेशन मैंने कहा सीनियर अकाउंटेंट। देन एंटर करके मैंने कहा उसका पैन कार्ड नंबर AA पर्सन श्याम। देन एंटर करके उसका एड्रेस, तो ये आपकी कंपनी का एड्रेस, अगर कंपनी का एड्रेस दिखा था उसको स्किप करके उसका एड्रेस आप बता दोगे कि C174 एंटर प्रीमिसेस अंबिका
एनक्लेव न्यू दिल्ली, देन एंटर करके उसका स्टेट एंड कोई पिन कोड है तो पिन कोड, देन एंटर करके मोबाइल नंबर उसका, देन एंटर करके उसका एसटीडी कोड या टेलीफोन कुछ है, अगर नहीं है तो फिर उसकी ईमेल आईडी, तो एंटर करके आप ये सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपका रेट एंड एग्जाम्पशन डिटेल पूछेगा, तो आपसे सबसे पहले बोलेगा इग्नोर आईटीसी एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, तो आपको इग्नोर करनी है जो आपको इनकम टैक्स वाले उसकी डिडक्शन के लिए लिमिट देते हैं, तो हमें इग्नोर नहीं करनी होती, इसलिए हम इसको नो रखेंगे। देन सेकंड ऑप्शन आपसे पूछेगा एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, तो कुछ ही ऐसे स्पेशल केस पे अनेबल करना होता है, तो इसमें अभी हमें अनेबल नहीं करना है, इसलिए हम इसको नो रख के सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप एंटर करके प्रॉपर पूरा एंड तक इसको सेव करेंगे, तब आपका टीडीएस का सेटअप अनेबल हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि टीडीएस का सेटअप अनेबल हो गया या नहीं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्किप करके कहाँ जाओगे, डिस्प्ले एंड कहाँ जाना है आपको, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में। यहाँ पे देखो आप टीडीएस की रिपोर्ट्स आपको शो करने लगेगा कि 26 क्यू फॉर्म, 27 क्यू रिटर्न ट्रांजेक्शन, चालान रिकंसिलिएशन, टीडीएस आउटस्टैंडिंग एंड लेजर विदाउट पेन। तो ये आपका टीडीएस का कंप्लीट सेटअप अनेबल हो गया टैली ERP 9 में।